तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यात्महं प्रणतपालभवादिपूक्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तोक्ता सुदस्सजसुरेशितराजलक्ष्मी धर्मेष्टयाय वचसा यदगादरण्यम् मायामृगमदयित एप्सितमन्नधावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात वित्तये कंठावरोधन विधौ अस्मरणं कृतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। राधापति राधारमण हे ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखिए लज्जा राखनहार। हे करुणाकर हे सुघर हे जगपति जगताधार, अब न देर लगाइए सुनिए मेरी पुकार। तो हम सम तुम्हारे बहुत हैं पर तुम सम हमारे ना, यही सोच मन विकल हुए लोटत पायन मां। कब तक रूठे रहोगे प्रभु सोच मेरी तकसीर। अब तो बाहें गहो कंधैया देखी नयन की नीर। अतुलित बलधाम महेम शैलावदेहम् धनुज बल कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गोविंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। तो सीता राम जी के छुआत चरनिया सब दुख दूर हो जाला। सीता राम जी के छुआत चरनिया सब दुख दूर हो जाला। राजा राम जी के छुआत चरनिया सब दुख दूर हो जाला। राजा राम जी के छुआत चरनिया सब दुख दूर हो जाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सब दुख दूर हो जाए रे भगता
हो, सब दुख दूर हो भगता हो। राजा राम जी के छुअत चरनिया, सब दुख दूर हो जाला। राजा राम जी के छुअत चरनिया, सब दुख दूर हो जाला। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, सबरी के प्राण आधारे राम। सबरी के प्राण आधारे राम, भक्तों के हितकारी राम। भक्तों के हितकारी राम, सब दुख दूर हो जाला रे भगता हो, सब दुख दूर हो जाला रे भगता हो। राजा राम जी के छुअत चरनिया, सब दुख दूर हो जाला। राजा राम जी के छुअत चरनिया, सब दुख दूर हो जाला। सीता राम जी के छुअत चरनिया, सब दुख दूर हो जाला। सीता राम जी के छुअत चरनिया, सब दुख दूर हो जाला। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करौ गुरुदेव की नाही, कृपा करो गुरुदेव की नाई, नहीं कल कर्म न भवन विवेको, नहीं कल कर्म न परम भवन विवेको। राम नाम अवलंबन राम नाम अवलंबन को, सब
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप आज इस पावनपुरी के प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सत्र चल रहा है, जिसका आज ये खष्टम दिवस है। खष्टम दिवस की सायंकालीन सत्र की वेला में आप लोग उपस्थित होकर के अमृतमयी, रसमयी, सुधामयी भगवान की लीलामयी कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित हैं। छठवें दिन महाराज परीक्षित महारानी लीलावती के साथ कुश का आसन लगा करके 88,000 ऋषि मुनियों के सहित गंगा जी के तट पर पूरब को मुंह करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। चंदन की चौकी पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज उन्हें उत्तर को मुंह करके श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। छठवें दिन महाराज परीक्षित भगवान का कुछ और चरित्र सुनना चाहते हैं, तो यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज उन्हें सुनाना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण महाप्रतापी राजा कंस को मौत के घाट उठाए। कंस का प्राणांत हो गया, नगरवासी सब प्रसन्न हो गए, सब जय जयकार करने लगे। गुलबाल कन्हैया लाल की जय। सब जय जयकार करने लगे, बड़ा आनंद हुआ। कहते हैं कि जो परम पिता परमात्मा के सानिध्य में आ जाता है, परमात्मा स्वयं आकर के उसकी आपत्ति विपत्ति को विनष्ट कर देते हैं। परम पिता परमात्मा ही सर्वोच्च है, सर्वंतर्यामी है, सबकी मन की बात को जानने वाला है। अन्यथा चाहे जो अपने आप को भगवान बने, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान इतना दिन तक ब्रजवासियों के साथ रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भगवान साबित नहीं किया। कंस के जितने भी और भाई थे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद उनकी चिता जमुना जी के तट पर लगाई गई, और जब कंस की चिता में अग्नि लगाई गई तो दसों दिशा सुगंधित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दसों दिशा सुगंधित हो गई। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान गोकुल में रहे, ब्रजमंडल में रहे। ब्रजमंडल में रहे और सबकी आपत्ति विपत्ति का निवारण किया। निवारण करने के बाद 11 वर्ष 56 दिन के बाद आज भगवान पहुंचे हैं अपनी जन्मभूमि मथुरा। जब वहां पहुंचे तो महाप्रतापी राजा कंस का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद सबकी हंसी जो कंस ने छीन ली थी, सारी हंसी वापस कर दी। चाहे जितना बड़ा कष्ट हो, यदि मनुष्य परमात्मा के समीप चला जाता है तो भक्ति पूर्वक परमात्मा को याद करता है, तो परम पिता परमात्मा आकर के उसको सारी खुशी प्रदान कर देते हैं। परंतु कन्हैया ने जब कंस की चिता में आग लगाया, दसों दिशा सुगंधित हो गई, तब महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव, चिता जलने से तो दुर्गंध निकलती है, कैसे सुगंधी निकल रही है? कहा हमारे परम पिता परमात्मा ने कंस के शरीर को स्पर्श कर लिया था, इसलिए दसों दिशा सुगंधित हो गई। भक्तवत्सल भगवान की
इसके बाद भगवान पहुंचे अपने मामियों के पास, उनको आत्मोपदेश दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, कन्हैया ने यशोदा मैया का दुग्ध पिया है। मेरे गोपाल ने अपने केशों को जो है कंस के केशों को पकड़ करके उनका प्राणांत किया था। इतना आनंद हुआ, सभी लोग मन में बहुत प्रसन्न हो गए और पहुंच करके कन्हैया के पास उनको अपने अंग से भर लिया, अपने अंग में भर लिया। सबको आत्मोपदेश दिया भगवान ने। आज सारे गोपी ग्वाल जितने भी ग्वाल बाल गए थे कन्हैया के साथ, वो सब कहते हैं कि मेरा लाला साक्षात नारायण का अवतार था। आज तक कंस ने सबके मुख की हंसी को छीन ली थी, सारी हंसी आज वापस कर दी। जो भी काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है, वो भव बंधन से छूट जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। निसदिन भज गोविंद प्यारे, निसदिन भज गोविंद प्यारे, निसदिन भज गोविंद प्यारे, निसदिन भज गोविंद प्यारे।
लगा के भोग लगाए, गले लगा के भोग लगाए, भक्त सुदामा चावल लाए, चावल लाए, चावल लाए, गले लगा के भोग लगाए, गले लगा के भोग लगाए, कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की। जो भगवान के सानिध्य में चला जाता है भव बंधन से छूट करके भव सागर से पार हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान पहुंच गए कारागार में, जहां कंस ने अपने पिता और इनके लाला उग्रसेन को कारागार में बंद कर रखा था। जाकर के उनके हाथ की हथकड़ी खोल दी, पैर की बेड़ी खोल दी और खोल करके कारागार से मुक्त करके महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। उग्रसेन महाराज राजगद्दी पर बैठ करके राजकाज संभालने लगे। आज हमारे प्रभु कहाँ पहुंचे? उस कारागार में जहां उनके माता पिता वसुदेव और देवकी 7 फाटक के अंदर कारागार में पड़े हुए, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी पड़ी हुई है। वहां पहुंच करके फाटक खोला गया, हाथ की हथकड़ी पैर की बेड़ी हटाई गई। हटाने के बाद आज हमारे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमको आपको माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्यों? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम महिमा, मातु पिता गुरु नाम महिमा, मातु पिता गुरु नाम महिमा। प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम महिमा, मातु पिता गुरु नाम महिमा। जब भगवान अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं तो हमको आपको माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि नीति शास्त्र करता है अभिवादन श्रीरस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो वृद्धों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, उनकी 4 चीज अपने आप करते हैं, आयुर्विद्या यश और बल। नित्य शास्त्र में लिखा माता पिता के चरणों में सिर रख करके आज भगवान श्री कृष्ण प्रणाम किए, दोनों को बंधन से मुक्त किया। माता पिता के चरणों में सर रख करके कहने लगे, अरे मैया मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ, मैं 11 वर्ष 56 दिन का हो गया लेकिन आपकी सेवा नहीं कर सका। वसुदेव ने अंत में भर लिया कन्हैया को, कहा बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो काम आपने किया है ना मेरे सेवा से भी बढ़ करके है, मेरे सेवा से भी बढ़ के है।
कंस ने सब लोगों की मुख की हंसी को छीन लिया था, सारी हंसी आपने वापस कर दी है। ये सब जो कार्य है मेरी सेवा से बढ़कर है। बोलो भट्टेश्वर भगवान की जय। देवकी बार बार निहारती है लाला को, गोविंद को, और कहती हैं यशोदा ने कितना सुंदर प्रेम किया है हमारे लाला के साथ, कैसा प्यार किया है, तभी तो मेरा 11 वर्ष का कन्हैया 16 वर्ष जैसा दिखाई पड़ रहा है। एक एक दिन मैया देव की गिन रही थी, जब से लाला गया था एक एक दिन 11 वर्ष 54 दिन तक गोकुल में रहे, 2 दिन तक मथुरा में रहे और कंस का भगवान ने उद्धार कर दिया। कहा ये मैया यशोदा के प्रेम का प्रतीक है, जो मेरा लाला 11 वर्ष 54 दिन का होते हुए 16 वर्ष जैसा दिखाई पड़ रहा है। यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। जब माँ का दुलार ज्यादा मिलता है सज्जनों, तो बच्चे के शरीर में फुर्ती आती है। देव की ऐसा दुलार कभी अपने जीवन में नहीं दे सकती। जो माँ यशोदा ने गोविंद को सेवा प्रदान की है, देव की बार बार मन ही मन मैया यशोदा को प्रणाम करते हैं। मैंने अपने पुत्र को भेजा था तो केवल 1 घंटे का था, आज आया है तो 11 वर्ष 56 दिन का हो गया। बाबा आनंद कृष्ण की सखा सब कन्हैया से कहने लगे कि लाला आप वृंदावन नहीं चलोगे, क्योंकि आते समय आपने मैया यशोदा से कहा था, सारी गोपियों से कहा था कि मैं जा रहा हूं यज्ञ को देख करके परसों लौट करके आ जाऊंगा, चलोगे नहीं। सज्जनों उस समय का दर्शन कोई कर नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उस समय जो करुण क्रंदन हुआ, जो बाल बालक कन्हैया के हाथ को पकड़ करके रुदन करने लगे, जिस बाबा ने उंगली पकड़ करके कृष्ण को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे, खाते पीते उठते बैठते नाचते गाते, सारा वैभव कृष्ण के लिए छोड़ दिया। आज उनसे कन्हैया ने कहा दुख में कि आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा, चले जाइए। क्या बीती होगी सज्जनों, परीक्षित क्या बीती होगी ब्रजवासियों पर, बाबा आनंद पर क्या बीती होगी उस समय। एक नन्हा सा द्वैत कृष्ण की उंगली पकड़ करके आ रहा था, रोता हुआ कहा कन्हैया हमारी अंक से लग जाओ। कन्हैया ने अंक से लगा करके कहा कि लाला हमसे कोई अपराध हो गया है क्या, हमारे द्वारा आपको कोई कष्ट हो गया है क्या, आप हमारे साथ वृंदावन क्यों नहीं चलोगे। अरे मैया यशोदा रो रो करके तुम्हारी याद में अपना प्राणांत कर देगी। भैया कह करके आए थे ना, तो चलो वृंदावन क्यों नहीं चलते हो। सज्जनों, कृष्ण ने उस नन्हे से गोपाल को गोदी में उठा लिया, कहा अरे लाला कुछ परिस्थिति ऐसी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कंस को मैंने मार दिया है, इसके साथ ही संगी जो है ना, वो हमसे बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करेंगे। तुम समझा करो, तुम जाओ, दुखी मत हो, जा करके सुखपूर्वक गोपाल जो है गोकुल में रहो। मेरी बात को समझो, क्योंकि मैया यशोदा के सिवाय और किसी को मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि उसने हमको सबसे बड़ा प्रेम दिया है। तुम यहां से जाओ, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। कुछ ऐसी बात है कि उन सब कंस के जितने भी मित्र हैं उनसे मिलने के बाद में पुनः गोकुल में आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। उन सखाओं ने हृदय को मजबूत बनाया,
नंद बाबा बार बार पीछे मुड़ करके देखते हैं, वहां से चले गए। कृष्ण का हृदय फटा जा रहा, सभी बाल बाल रोने लगे, आंसू की धारा बहने लगी। पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं, चल रहे हैं। बाबा आनंद, मैया यशोदा जैसा दुलार कहीं पर मिल नहीं सकता है। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर के केस कटवाए, मुंडन कराया, चौड़ी चोटी रखी, जनेऊ संस्कार हुआ। दोनों भाइयों, जनेऊ संस्कार होना चाहिए। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे सज्जनों, ऐसा तपस्वी का जीवन जिया। सज्जनों, आप दर्शन करें, 11 वर्ष 54 दिन तक भगवान ब्रजमंडल में रहे, लेकिन उतने दिन तक भगवान अपने चरणों में कभी पादुका नहीं पहनी। राजसी भेष कभी भगवान ने धारण नहीं किया, क्योंकि बाबा आनंद तो राजा थे। लेकिन भगवान ने राजसी भेष क्यों नहीं पहना, चरण में पादुका क्यों नहीं पहनी? भगवान मन में विचार करते हैं कि हमारे मित्र जो ग्वाल हैं वो गरीब हैं। अगर हम चरण पादुका पहन करके गोचारण करने के लिए जाएंगे तो समझे कि राजा का लड़का है, राजा का बेटा है। यदि मैं राजसी वेश पहन करके मैं गोचारण करने के लिए जाऊंगा, शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, तो सब समझेंगे राजा का बेटा है। इसलिए भगवान ग्वालों के बीच ग्वाल बन करके रहे। ओढ़ कांवरी गाय चराई, बन बन भटक रहे यदुराई। 11 वर्ष 54 दिन तक वहां जब थे, काली कमलिया ओढ़ करके, हाथ में लाठी ले करके, और गोचारण भगवान सब ग्वाल वालों के साथ करते थे। कृष्ण भगवान की जय। मेरे गोविंद भी रोने लगे जब सब ग्वाल बाबा नंद रोने लगे, लेकिन भगवान अपने आंसू को अंदर ही पी गए। क्यों पी गए? इसलिए पी गए, मन में विचार करते हैं, यदि हमारे आंसू को ये ग्वाल बाल देखेंगे, बाबा नंद देखेंगे, तो हमारे प्रेम में ये पागल हैं, इनका पालन हो जाएगा। मेरे गोविंद ने सोचा, मेरे सखाओं के बीच में मैं चरण पादुका नहीं पहनूंगा। कांवरिया ओढ़ करके 11 वर्ष 54 दिन तक रहे। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का, सूर्य श्याम कारी कामर पर चढ़े न दूजो रंग, कोई मतलब नहीं है, संसारी दिखावा नहीं है भगवान के पास। क्योंकि कृष्ण के कितने भी मित्र थे जिनका जीवन बिना वस्त्र के निकल गया, जिनका जीवन बिना चरण पादुका के निकल गया, जिनके शरीर पर एक भी साबुत कपड़ा नहीं था, सब कांवड़े ओढ़ करके उनके साथ क्रीड़ा करते थे। जब तक वहां थे, ना कभी हीरे का हार पहना, ना सोने का मुकुट लगाया। मैया यशोदा उनकी बहुत सजावट करती, उनकी खुशी के लिए घर में पहन लेते। लेकिन जब गोचारण करने के लिए जाते तो सारा परिधान निकाल करके, कांवड़ी ओढ़ करके, हाथ में लठ ले करके और गोचारण करने के लिए जाते। ऐसा चरित्र परिचय तुम्हें देखने को मिला। बिल्कुल नितांत ग्वालियों के बीच ऐसा बन करके बैठे, साधारण रह करके भगवान रहते थे। आज उसी का परिणाम है कि कृष्ण के मित्र जब लौट करके जाने लगे, गोकुल को जाते हैं, गोकुल के मार्ग पर, लेकिन कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर के मार्ग भूल जाते हैं। फिर लौट करके वहीं मथुरा चले आते हैं, पता नहीं किधर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको रह करके हमेशा बार बार केवल कन्हैया की याद आ रही है, भगवान की याद आ रही है। गोविंद उनकी हृदय में बैठा हुआ है। जब भगवान का वेद संस्कार हुआ, कौन मुंडन करता है, कौन चोटी रखता है, कुछ मालूम नहीं है। उनको रह रह करके केवल
मैया यशोदा की याद आती है। उनकी याद में हमेशा रोते रहते हैं। याद आती है, अरे मैया यशोदा हमको सुबह शाम आठों याम केवल कनुआ कनुआ कह करके पुकारती रहती थी। ऐसा सुंदर चरित्र परिचित पिताजी ने आज यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि करा करके भगवान को भेज दिया संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए। वहां थोड़े ही समय में रह करके भगवान ने सारी विद्याओं को ग्रहण किया, धनुर्विद्या को पढ़ा। सुदामा से वही मित्रता हो गई, मैत्री हो गई। लौटते समय सुदामा को गले से लगाया और कहा कि मित्र गुरुदेव, तो हम सबको विद्या अध्ययन कराए हैं ना, हम साथ साथ विद्या अध्ययन किए हैं। थोड़े ही समय में भगवान ने विद्या अध्ययन किया। तो गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। सुदामा को गले से लगाया, गले से लगा करके कहा कि मित्र कभी हमारे यहाँ आना। कहा क्यों नहीं भैया, जरूर आऊंगा। इतना कह करके गुरु महाराज के पास पहुंचे। पहुंच करके उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि गुरुवर, आपने हमें विद्या अध्ययन कराया है, गुरु दक्षिणा देना हमारा फर्ज है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? गुरु महाराज ने कहा बेटा, आप त्रिलोकी के स्वामी हो और त्रिलोकी के स्वामी को मैंने विद्या अध्ययन कराया, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या हो सकती है? हमको कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान ने आग्रह किया, लेकिन गुरु जी ने कुछ नहीं बताया। जब बार बार भगवान ने कहा तो कहा बेटा मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन अपनी गुरु माता के पास जाओ और जा करके उनसे पूछो कि आपकी कुछ इच्छा है गुरु दक्षिणा की हो तो बता दीजिए। पहुंच गए गुरु माता के पास, उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माँ गुरुजी ने तो कोई गुरु दक्षिणा नहीं ली, आपकी कुछ इच्छा हो तो मांग लीजिए। गुरु माता ने कहा कि हमने सुना है आप बड़े बड़े राक्षसों का संहार किए हैं, बड़े प्रतापी कंस का संहार किया है, हमने सुना है आप भगवान हैं। भगवान ने कहा ना, मैं भगवान नहीं हूँ। इस धराधाम पर पापियों का उद्धार करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। कहा बेटा, तो क्या मैं जो गुरु दक्षिणा आपसे मांगू वो हमें ला करके प्रदान कर सकते हो? वो गुरु दक्षिणा हमको दे सकते हो? भगवान ने कहा, माँ आप मुख को खोल करके तो देखो, एक ही क्षण में समुद्र सागर जितने हैं सब एक कर सकता हूँ, आकाश पाताल सब एक कर सकता हूँ, आप कह करके तो देखो। गुरु माता ने कहा बेटा, कुछ समय पहले मैं स्नान करने के लिए समुद्र के पास गई थी, मेरा बेटा वहीं छूट गया था, समुद्र में वो बह गया, उसका प्राणांत हो गया। क्या गुरु दक्षिणा में आप हमारे पुत्र को वापस प्रदान कर सकते हो? कोई ऐसी गरी दक्षिणा है? आजकल लोग रुपया पैसा धन दौलत तो बस माल खजाना मांगते हैं, लेकिन गुरु माता ने क्या कहा कि हमारा पुत्र कुछ समय पहले समुद्र में बह गया था, आप हमारे पुत्र को प्रदान कर सकते हो क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मां मैं आपके पुत्र को प्रदान कर सकता हूँ। भगवान तुरंत मैया के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके 4 घोड़ों के रथ पर बैठ करके पहुंच गए समुद्र के समीप। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समुद्र के समीप बैठ गए।
जब वहां पहुंचे तो समुद्र को आदेश दिया, समुद्र कंचन थाल में मणिमाणिक आभूषण लेकर के निकला। कहा क्या क्या प्रभु आपने क्यों कष्ट किया, क्यों आए हैं आप, हमको आदेश देते हम आ जाते आपके पास। कहा नहीं, कहा हमारे आने का मुख्य कारण यही है कि हमारे गुरुमाता का पुत्र आपके पास कुछ समय पहले आया था, आपके पास है या नहीं है इसकी जानकारी हमें चाहिए। समुद्र ने कहा प्रभु मेरे पास तो नहीं है। तो कहा फिर कहाँ है? कहा मेरे इस समुद्र के क्षेत्र को एक शंखध्वर नामक राक्षस बलात् कब्जा कर रखा है, हो सकता है उसके पास हो। इतना सुन करके भगवान शीघ्र रथ से नीचे उतरे, उस समुद्र में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया पहुंच गए शंखध्वर के पास, वो सो रहा था। भगवान अपने चक्र को चलाए, तो जब चक्र को चलाए तो उसका सर धड़ से अलग हो गया। अलग होने के बाद भगवान पश्चाताप करने लगे, यदि हम शंखध्वर नामक राक्षस को जगा करके उससे गुरुमाता के पुत्र का पता पूछते तो हो सकता हमको बता देता, लेकिन अब तो इसका प्राणांत हो गया, अब क्या होगा? भगवान ने पुनः अपनी उंगली से अमृत की वर्षा की। जब अमृत की वर्षा की तो शंखध्वर नामक राक्षस ऐसा उठ करके खड़ा हुआ मानो बहुत दिन से सो रहा था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंखध्वर नामक राक्षस उठ करके बैठा, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। कहा क्या आदेश है प्रभु? कहा कुछ नहीं, ये बताओ हमारी गुरुमाता का पुत्र आपके पास है? शंखध्वर नामक राक्षस ने कहा मेरे पास नहीं है प्रभु। कहा फिर कहाँ है? कहा मुझे नहीं पता है, हो सकता है संयमीपुर में धर्मराज के यहाँ अपने कर्म के बंधन को बंद करके और उसमें कर्म के भोग को भोग रहा है। इतनी बात को सुन करके भगवान चलने के लिए तैयार होते हैं तो शंखध्वर नामक राक्षस एक 5 जन शंख भगवान को दिया। भगवान ने उस 5 जन शंख को अपने दाहिने हाथ का श्रृंगार बना दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंख को प्राप्त करके भगवान पहुंच गए यमपुरी के द्वार पर। जब वहां पहुंचे तो जोर से उसी शंख की ध्वनि की। जब शंख की ध्वनि की तो धर्मराज पैदल अपने सिंहासन से दौड़ते हुए द्वार पर पहुंचे तो देखा परम पिता परमात्मा 4 भुजा धारण किए हुए खड़े हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है, गले में वैजयंती की माला सुशोभित हो रही है। ऐसा देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा क्या आज्ञा है प्रभु? कहा आज्ञा यही है कि हमारी गुरुमाता का पुत्र आपके यहाँ कर्म के बंधन में बंध करके कर्म के भोग को भोग रहा है। ध्यान लगा करके धर्मराज ने देखा, कहा हाँ प्रभु, कर्म के बंधन में बंध करके वो कर्म के भोग को भोग रहा है। कहा चाहे जैसे स्थिति परिस्थिति में हो हमारे गुरुमाता के पुत्र को आप ला करके हमको प्रदान कर दीजिए। धर्मराज ने कहा लेकिन हे जगत पिता, हे परमात्मा, हे अखिलेश्वर कारण करुणा प्रवाले, जो जीव कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। तो कर्म जो किया है उसका फल भोग रहा है। अच्छा कर्म किया होता तो आपके धाम में जाता, बुरा कर्म किया है इसलिए यमपुरी में आया, कर्म के बंधन में बंध करके कर्म भोग को भोग रहा है। कर्म प्रधान है। बाबा जी ने लिखा कि कर्म प्रधान बेश करि राधा, कर्म प्रधान बेश करि राधा, जो जस करहि सो तस फल चाहा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान बेश करि राधा, कर्म प्रधान बेश करि राधा, जो
फैल जाता। तो जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कहा चाहे जैसे स्थिति परिस्थिति में हो, लेकिन आप हमारे गुरु माता के पुत्र को ला करके हमको प्रदान कर दीजिए, और नहीं तो हम स्वयं जा करके उनके बंधन को खोल देंगे। भगवान चलने के लिए तैयार हुए तो कहा नहीं प्रभु, आप अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। कहा क्यों? कहा आप यहीं पर ठहरिए। अगर आप अंदर में प्रवेश करके जितने भी जीवात्मा अपने कर्म के भोग को भोग रहे हैं, सबका बंधन छूट जाएगा, सब आपकी शरणागति हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को ही रोक करके धर्मराज पहुंचे, गुरु माता के पुत्र का बंधन खोल करके परमात्मा के हाथ में प्रदान कर दिया। परमात्मा गुरु माता के पुत्र को लेकर के आए और गुरु दक्षिणा के रूप में ला करके गुरु माता को गुरु दक्षिणा प्रदान कर दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई ऐरी गैरी दक्षिणा मरे हुए पुत्र को कितने दिन के बाद ला करके गुरु माता को प्रदान किया। नाम बड़ा है। भगवान वंदन करते हैं गुरु माता के चरणों में, गुरु के चरणों में वंदन किया और आशीर्वाद लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए। आकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण पढ़ करके आए हैं, उनका मन घर में लगता नहीं। हमेशा बाल बालों गोपियों की याद आती रहती है। बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर में। 24 घंटे सुबह शाम 8 याम केवल बाल बालों की याद। वृंदावन को छोड़े 1 वर्ष हो गया, हमेशा रह रह करके उनको वृंदावन गोकुल गोवर्धन का स्मरण होता है। किशोरी जी का बार बार वंदन करते रहते हैं। सज्जनों, जब से पढ़ करके आए हैं, कृष्ण का मन घर में नहीं लग रहा है। नाम तो बड़ा लंबा है। व्यास जी ने लिखा है कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावा सैव संदात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। आज मैया देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के अपने हाथों से भोजन बनाया। भोजन बना करके थाल में सजा करके दही रख करके लेकर के चलने लगी। 11 और 56 दिन के बाद 1 साल गुरु जी के यहाँ रहे, तो आज अपने हाथ से मैं 12 और 56 दिन के बाद अपने लाला को अपने हाथ से भोजन कराऊं। भोजन के थाल लेकर के चले। भगवान कृष्ण के कक्ष में जैसे प्रवेश करती है मैया देवकी, जैसे भोजन की थाल लेकर के चलती हैं, उस भोजन की थाल में मक्खन देख करके भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगी, मैया देवकी एकदम डर गई। थाल अलग रख दी, रख करके दौड़ी दौड़ी पहुंची वसुदेव जी के पास। रोने लगी। वसुदेव जी ने पूछा क्या हुआ? कहा ये पूछो कि क्या नहीं, बहुत दिन के बाद मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया। भोजन बना करके मैंने अपने हाथों से लेकर के उसके कक्ष में प्रवेश किया, और प्रवेश करके मैंने आज चाहा कि अपने हाथ से अपने लाला को भोजन कराऊं, लेकिन भोजन की थाल को देखते ही आज मेरा कन्हैया रोने लगा, मेरा कृष्ण रोने लगा। क्या बताऊंगा आपसे, हम तो उसके स्वभाव से परिचित नहीं हैं। हम उसके स्वभाव को कैसे जान सकते हो? सुनो, जब से अवंतिकापुरी से पढ़ करके आया है ना, इसका मन एकदम नहीं लगता है। एकांत में नितांत में बैठा रहता है। रह रह करके उसको केवल गोकुल की याद आती रहती है। हमें लगता है महाराज कुछ न कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। माँ का हृदय सजन होता ऐसे है। आप कुछ प्रयास करो ना। बलदेव जी ने कहा, देवी मैं भी तो उसके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ, हम कैसे उसके स्वभाव को जान सकते हैं? गोद में कभी खिलाया नहीं है,
हाथ से भोजन नहीं कराया है, वस्त्र कभी नहीं पहना है, कैसे उसके मन की बात को जान सकते हैं। सज्जनों, इतने में यदुवंशियों के मंत्री, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी का आगमन हो गया। बलभद्र भगवान की। उद्धव जी जैसे आए, कहा क्या बात है, सारी बात बताई। कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं, हमारा मित्र है उसको समझा देंगे। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। प्रवेश करके प्रणाम किया। कहा मित्र, हम आपको प्रणाम करते हैं। गोपाल, हम यदुवंशियों से कोई अपराध हो गया है क्या? आप हमेशा एकांत स्थान पर बैठे बैठे क्यों रोते रहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है? आपको यहाँ पर कोई कष्ट है? यदुवंशियों से क्या कोई अपराध हो गया है? इसको सुन करके कन्हैया उद्धव जी को अपने गले से लगा लिए और गले से लगा करके आज उद्धव जी से भगवान कहने लगे कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता विस्मरण करने की चेष्टा करता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। जब ही सूरत आवे वह सुख की, जब उस सुख का स्मरण करता हूँ ना, हमें लगता है कि हमारे शरीर में हमारे प्राण क्यों बचे हुए हैं। ब्रज के सुख की स्मृति मुझे होती है ना, तो लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं, मेरे प्राण बचे क्यों हैं। उद्धव, मैं रोता हूँ इसलिए निर्मल बंध के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया, जिन्होंने सारा वैभव हमारे लिए छोड़ दिया। आज उन पर क्या बीतती होगी। सब रोने लगे। एक बात बताओ उद्धव, यदि हम उनकी याद में रोते हैं ना, वो भी रोते होंगे हमारी याद में। और इधर गोकुल की क्या दशा है। एक गोपी से कहती है, एक बाल से कहता है, कहते हैं कि हमको छोड़ करके हमारे प्राण प्रथम चले गए, हमारे प्राण सुरक्षित कैसे हैं। कहते हैं कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे शाम पंक्ति के प्याले, पिला दो मुझे शाम मस्ती
की